क्या एआई सच में इंसानों का काम आसान बना रहा है या फिर कई जगह चीजें और ज्यादा गड़बड़ कर रहा है? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन्स में से एक स्टारबक्स को अब अपना एआई इन्वेंट्री टूल बंद करना पड़ा है। वजह सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं। एआई दूध के कार्टन्स तक पहचानने में कंफ्यूज हो रहा था, यानी ओट मिल्क और आलमंड मिल्क जैसी चीजों में फर्क नहीं कर पा रहा था। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टारबक्स ने नॉर्थ अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे अपने एआई पावर्ड इन्वेंट्री काउंटिंग टूल को बंद कर दिया है। ये टूल स्टोर इन्वेंट्री काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसका मकसद था स्टोर्स में मिल्क, सिरप्स और दूसरे बेवरेजेस प्रोडक्ट्स की काउंटिंग ऑटोमेटिकली हो जाए, ताकि बार बार प्रोडक्ट शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। लेकिन रियलिटी में एआई कई बार प्रोडक्ट्स को गलत पहचान रहा था, खासकर सिमिलर मिल्क कार्टन्स को। दरअसल ये पूरा सिस्टम कंप्यूटर विजन और एआई पर बेस्ड था। स्टारबक्स स्टोर्स में एम्प्लॉयज टैबलेट लेकर शेल्फ स्कैन करते थे, फिर एआई कैमरा और LiDAR डेटा की मदद से प्रोडक्ट्स काउंट करता था। कंपनी का दावा था कि इससे इन्वेंट्री काउंटिंग फास्ट और एक्यूरेट होगी, लेकिन कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि टूल बार बार गलत काउंट्स दे रहा था। वहीं मिल्क टाइप्स गलत पहचान रहा था, तो कहीं कुछ प्रोडक्ट्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टारबक्स ने अब इंटरनल मेमो जारी करके इस प्रॉब्लम को रिटायर करने का फैसला लिया है। मेमो में कहा गया कि बेवरेज कंपोनेंट्स और मिल्क अब पुराने मैनुअल तरीके से काउंट किए जाएंगे, यानी कंपनी अब एआई की बजाय वापस ह्यूमन काउंटिंग पर लौट रही है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कुछ महीनों पहले तक स्टारबक्स इसी एआई टूल को अपनी बड़ी टेक अचीवमेंट बता रहा था। कंपनी ने कहा था कि एआई इन्वेंट्री काउंटिंग से प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बेहतर हुई थी, वहीं स्टोर ऑपरेशंस भी ज्यादा स्मूथ हुए हैं। यहां तक कि स्टारबक्स सीटीओ ने इसे एआई पावर्ड ऑटोमेटेड काउंटिंग कहकर प्रमोट किया था, लेकिन अब सिर्फ 9 महीने बाद ही इसे बंद करना पड़ा। इस एआई सिस्टम को नोमैड गो नाम की कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया गया था। इसका गोल था कि एम्प्लॉयज को मैनुअल इन्वेंट्री काउंटिंग से राहत मिले और सप्लाई चेन ज्यादा एफिशिएंट बन सके। लेकिन रियल वर्ल्ड स्टोर कंडीशंस में एआई उतना कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पाया जितनी उम्मीद थी। असल में स्टारबक्स काफी समय से सप्लाई चेन प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कई स्टोर्स में मिल्क, पेस्ट्रीज और कप लिड्स जैसी बेसिक चीजों की शॉर्टेज की शिकायतें सामने आती रहीं। सीईओ ब्रायन निकोल ने इसे कंपनी की प्रायोरिटी बताया था और एआई को इसका बड़ा सॉल्यूशन माना जा रहा था। लेकिन अब यह एक्सपेरिमेंट उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो पाया। कई एम्प्लॉयज ने भी इंटरनल फीडबैक में कहा कि एआई टूल का आइडिया अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन काफी मुश्किल साबित हुआ। कुछ वीडियोस में तो एआई सिस्टम सिर्फ बॉटल्स तक पहचानने में फेल होता दिखा, यानी टेक्नोलॉजी जितनी स्मार्ट दिखाई दे रही थी, ग्राउंड रियलिटी उतनी स्मूथ नहीं थी। हालांकि स्टारबक्स ने साफ किया है कि वो एआई से पूरी तरह पीछे नहीं हट रहा। कंपनी अभी भी दूसरे एआई टूल्स पर काम कर रही है, जैसे ऑर्डर सीक्वेंसिंग और बरिस्टा असिस्टेंट सिस्टम्स। स्टारबक्स का कहना है कि उनका गोल अभी भी वही है, अगर कोई प्रोडक्ट मेन्यू में है तो कस्टमर उसे ऑर्डर कर सके। अब इस पूरे मामले में एआई डिबेट को फिर से तेज कर दिया गया है, क्योंकि आजकल हर इंडस्ट्री एआई को फ्यूचर बताकर तेजी से एडॉप्ट कर रही है। लेकिन स्टारबक्स का एग्जाम्पल ये दिखाता है कि रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस में एआई को लागू करना उतना आसान नहीं है जितना डेमो वीडियोस में लगता है, खासकर रिटेल और सप्लाई चेन जैसे एरियाज में, जहां छोटी गलती भी बड़े ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई अभी भी ह्यूमन रिप्लेसमेंट लेवल तक नहीं पहुंचा है, बल्कि ये ह्यूमन सपोर्ट टूल की तरह ज्यादा बेहतर काम करता है। स्टारबक्स का ये केस भी यही दिखाता है कि कई बार इंसानी एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस अभी भी मशीन से ज्यादा रिलायबल साबित होता है। कुल मिलाकर स्टारबक्स का एआई इन्वेंट्री टूल बंद होना सिर्फ एक टेक फेलियर नहीं है, बल्कि रिमाइंडर भी है कि एआई कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, रियल वर्ल्ड में हर प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन अभी भी नहीं बन पाया है। और शायद आने वाले समय में सबसे सक्सेसफुल सिस्टम्स वही होंगे जहां एआई और इंसान दोनों मिलकर काम करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।